सोचो अगर सच में ईश्वर होते तो उनके ऊपर उंगली उठाने वाले नास्तिकों को वो पैदा ही नहीं करते। क्यों ही करते? अगर जो विरोध कर रहा है उसको क्यों करते? भाई सोचना जरूर। इस बहन का सवाल है कि सोचो अगर ईश्वर होते तो उनके ऊपर उंगली उठाने वाले को वो क्यों ही पैदा करते। वैसे तो मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, चलो इस बहन को भी जवाब दे देते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क्यों पैदा करता है और अल्लाह ताला क्यों ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहता। वैसे तो इस बहन का ये छोटा सा जवाब इस आयत से क्लियर हो जाएगा। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि मैं तुमको आजमाऊं। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में इस दुनिया को इम्तिहान की जगह कहा है। इसको हम बहुत सिंपल वे में कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हमारा एग्जाम होता है तो क्लास रूम में सबको बिठाया जाता है, चाहे किसी को सिलेबस आता हो या नहीं आता हो। एग्जाम देने के लिए सबको परमिशन मिलती है और सबको एक सीट दी जाती है। वैसे ही अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया में पैदा करता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा भी है, ताकि वो उसका इम्तिहान ले सके उसकी किस्मत, उसके अमल और उसके ईमान से, चाहे फिर वो इंसान अल्लाह ताला को माने या ना माने। लेकिन अल्लाह ताला हर एक इंसान को दुनिया में भेजता है ताकि वो देख सके कि कौन दुनिया में जाने के बाद मेरी बात पर अमल करता है और कौन नहीं। और अल्लाह ताला इस बारे में कुरान की सूरह अनकबूत आयत नंबर 68 में कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसकी आयतों यानी कुरान का इनकार करते हैं तो उनके लिए सजा तय है। और वो सजा इसलिए देगा क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पूरा चांस दिया कि हम सही रास्ते इख्तियार कर सके, अल्लाह ताला को पहचान सके, लेकिन हमने नहीं पहचाना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा एग्जाम होता है तो क्लास रूम में हर एक को सीट मिलती है, लेकिन हर इंसान का आउटकम और उसका रिजल्ट उसकी मेहनत और उसकी नॉलेज पर मिलता है। इसी तरह हम दुनिया में रहकर जो अमल करेंगे उसका आउटकम, उसका रिजल्ट अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरह इंसान की आयत नंबर 3 हमारे सामने रखेंगे, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने दुनिया में हर इंसान को अपना रास्ता चुनने की आजादी दी थी और उनमें से कुछ लोगों ने सच्चाई का रास्ता छोड़कर कुफ्र इख्तियार किया। और अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह हूद आयत नंबर 102 में ये भी बता दिया था कि जो लोग जुल्म करते हैं उनका मैं हिसाब खुद लूंगा। इन आयतों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला दुनिया में भेजने के बाद हमें 2 रास्ते देते हैं, एक अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता और एक अल्लाह से दूर जाने वाला रास्ता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते पर चलते हैं। आई होप मेरी बहन आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह कहा है। अब इम्तिहान तो सबका होगा, जैसे क्लास में सबका इम्तिहान होता है, चाहे कोई अच्छा पढ़ता है या बुरा।